ये हम सर को टिल्ट करके हर नाक के नोस्ट्रिल में 2-2 बूंद ये तेल डालेंगे। इससे इनका पुराना साइनस जो है चला जाएगा। इस तेल का बहुत अच्छा फ़ायदा है। इस प्रक्रिया को कहते हैं नस्य, और ये बहुत प्राचीन काल से करी जा रही है। ये पंचकर्मा के एक 5 कर्मों में से एक मुख्य कर्म है नस्य। ये हम इनके नाक की मसाज कर रहे हैं ताकि ये अंदर तक तेल अच्छे से चले जाए। इस क्रिया को करने से जो नाकों के अंदर बंद कफ होता है वो ढीला होके बाहर आ जाता है। और इसका फ़ायदा ये है कि मस्तिष्क के अंदर की भी बीमारियां इससे काफ़ी आराम मिलता है। सर ये दिन में कितनी बारी डालना चाहिए? दिन में वैसे इस पेशेंट के रोग के अकॉर्डिंग इनको डाला जाता है। जैसे मैंने इनके नाक के अंदर जो तेल डाला है वो षडबिंदु तेल है। आप जैसे कि माइग्रेन में यूज़ कर रहे हैं या किसी अन्य रोग में कर रहे हैं तो तेल आपका पेशेंट के अकॉर्डिंग, पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग बदल जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इसके अंदर ये है कि पेशेंट के रोग का आपको अंदाज़ा लगा लेना है पहले ही कि उसका रोग कितना बड़ा है, तो उसके अंदर कितनी बूंदें डाली जाए जिससे उसका रोग ढीला होकर बाहर निकलने लग जाए। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है, और ये खाली चिकित्सक के परामर्श के अनुसार ही लिए जाते हैं, क्योंकि नासा ही शिरो द्वार है, सिर का द्वार नासा बताया गया है। और नाक में डाले जाने वाला तेल या फिर औषधि सीधा मस्तिष्क पे काम करती है, तो ये बहुत अच्छा काम करती है। साइनस में तो करती है, माइग्रेन के लिए भी बहुत अच्छी फ़ायदा करता है। और ये शिरोगत रोग मतलब ऊर्ध्व जत्रुगत मतलब कंधे के ऊपर के जितने भी रोग होते हैं सबसे अच्छा प्रभाव उसमें देती है। और ये हमारे पंचकर्म में पास थेरेपी होती है जिसमें वमन, विरेचन, नीड़ू बस्ती, अनुवासन बस्ती और 5वां नस्य जो हम क्रिया कर रहे हैं वो नस्य क्रिया है। और ये सर वो बताएंगे तेल था कौन सा? ये तेल हमारा हमने इनमें जो यूज़ किया है वो है षडबिंदु तेल। और वैसे हम पेशेंट के अकॉर्डिंगली अलग अलग तेल यूज़ करते हैं। कितनी ड्रॉप डालनी चाहिए तेल की? ये पेशेंट के बल के अनुसार होता है कि और रोग के बल के अनुसार कि उसमें कितना तेल डालना है कितना नहीं डालना है। अब इनके ये हो गया है प्रक्रिया, अब इनकी दूसरी प्रक्रिया शुरू होएगी स्वेदन की। उसमें क्या करते हैं सर? इनको स्टीम दी जाएगी, फेशियल स्टीम। आ जाइए। ये स्टीम घर पे भी ले सकते हैं? जी, ये आप देख पा रहे होंगे कि इसमें हल्की हल्की स्टीम चालू हो गई है। और इससे क्या होगा सर? इनसे जो अंदर जमा हुआ कफ है वो ढीला हो जाएगा, और जो ढीला होने से वो आराम से निकल पाएगा। आयुर्वेद की प्रक्रिया में 3 चरण में होती है। पहला जो होता है स्नेहन, दूसरा स्वेदन और तीसरा जो प्रमुख कर्म है। स्नेहन आपने देखा कि हमने इनके चेहरे पे मसाज करी थी तेल से, वो स्नेहन कर्म था। और ये जो कर्म है ये स्वेदन कर्म है। और जो तीसरा जो कर्म होता है वो नाक के अंदर तेल डाला जाता है। ये हमने इनके दूसरी बार क्रिया करी है तो इनको दोबारा ये करवा रहे हैं। ठीक है सर। सर आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर सौरभ है। और अगर आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो करनाल प्लस के दिए हुए नंबर पे आप कॉल करके मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं।